हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि आज हम क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। हम आप लोग को जो बुक है ना, बुक जैसे आप लोग के स्कूल में विभिन्न प्रकार के बुकें चलाई जाती हैं। जैसे राजीव प्रकाशन हो गया, कौन सा, राजीव प्रकाशन। उसके बाद मनोहरे, मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार के बुक चलाए जाते हैं। ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग को इस तरह से बताएं कि ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आ सके। और क्वेश्चन मतलब ऐसा हम लिए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है कि मतलब किसी बुक में है किसी बुक में नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है जो लिए हैं, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं क्या। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो पहला हमारा है, तो हम लोग कैसे करेंगे। पहला है क्या, 140। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग करते हैं पहले एलसीएम। एक चीज पहले बता देते हैं आप लोग को, एलसीएम और एचसीएफ क्या चीज होती है। क्या एलसीएम और एचसीएफ, पहले तो आप छोटी छोटी बातों को अच्छी तरीके से जान लीजिए। जैसे एलसीएम हम किसे कहते हैं, एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन सॉरी फैक्टर। क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लासा। और एक चीज होता है एच सी एफ। क्या होता है, एच सी एफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, मासा। क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये एलसीएम है, इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग शॉर्ट रूप में एल सी क्या कहते हैं, एलसीएम को एलएस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, हमारा एलसीएम है। ठीक, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग लासा कहेंगे। ठीक है, और जो एचसीएफ है इसका फुल नेम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, मासा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। पहला क्या है, 140 को हम लोग कैसे एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग इसे 2 से इसे फैक्टर करेंगे। ठीक है, आप लोग कैसे पहचानेंगे कि हम लोग 2 से करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये इतना चीज हो तो इसे आप 2 से विभाज्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या फिर समझ लीजिए जिस किसी भी संख्या के अंत में संख्या के अंत में इवन नंबर हो, कौन सा इवन नंबर, यानी 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, अगर इसी के जगह पे 3 हो आए, या फिर 5 आए, या फिर 7 आए, ऐसे कुछ भी अगर आए तो आप उसे 3 से विभाज्य कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या पहला क्वेश्चन क्या है।
पहला क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए दो से हम लोग कैसे विभाज्य कर सकते हैं, या तो अगर आप लोग को ना समझ में आए, दो से ऐसे डिवाइड भी कर दीजिए। 140 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा 0, ठीक ऐसे। उसके बाद अब फिर 2 करिए, 2 3 6, 1 0, 2 5 10, ठीक। अब देखिए 5 से, इसके बाद 7 से, ठीक। तो देखिए इसका जो गुणनखंड है वो कैसे आप लिखेंगे, 140 का, किसका, 140 का गुणनखंड, ठीक। कैसे लिखेंगे, देखिए 2, फिर इसके बाद 2, ठीक। यही देखिए, इसके पहले इसको लिखिए, इसके बाद इसको लिखिए, इसके बाद इसको। अगर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही इतना आएगा, चाहे तो करके देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 7 140, ठीक। देखिए यही आया ना। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग कौन सा दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसे हम रेज कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, 156 है ना। देखिए पहले हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 7 14, एक हाथ से लिया एकदम, मतलब जब यहाँ से 14 में से 15 को घटाएंगे तो 1, यहाँ 16, यहाँ 2 8 16, ठीक है। अब देखिए, अब फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, ठीक। अब इसके बाद 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 से, ठीक, 1 आ गया। अब देखिए इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, 156 का गुणनखंड, ठीक। देखिए कैसे करते हैं, पहले 2 लिखिए, इसके बाद फिर 2 लिखिए, इसके बाद 3, फिर 13, ठीक। अब इसको जो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। कैसे, देखिए 2 दूनी 4, चाहे 12, 12 × 13 करिए, कैसे देखिए 12 × 13, 2 3 6, 3 1 3, 2 1 2, 1 1 1, ठीक, 6 5 1, यही आया ना, ठीक है। अब देखिए अब देखिए इसके बाद हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाले में सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते हैं 3825, क्या, 3825, ठीक। 3 से करिए, 3 1 3, 3 दूनी 6, ठीक, 2 22, 3 7 21, ठीक। एक बार यहाँ से कर लीजिए, 3825, ठीक। 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 हो गया, कट गया 8, 3 2 जा 6, 2, यहाँ 2 उतार लीजिए, 7 जा बाहर ले जाएंगे, 3 5 जा 15, ठीक। 12 75 है ना, ठीक। अब देखिए, अब फिर 2 से आप फिर इसको डिवाइड करिए, 2 कर रहे हैं 3 से, ठीक। 3 चौक 12 होता है, ठीक। 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक। अब देखिए, अब 5 से आप करिए, 5 करेंगे या फिर 3 से करिए, देखिए 3 से कट जाता है, ठीक है, नहीं तो 5 आप करेंगे, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप 5 से करेंगे। जब आप 5 से करेंगे, 5 8 40, 5 5 25, ठीक। अब इसको आप कैसे करेंगे, 5 8 40 हो गया, 5 5 25 हो गया। अब देखिए अगर आप 5 से इसको कर रहे हैं, 5 एकम 5, 3, 5 7 35,
ठीक। अब देखिए 5 करेंगे आप। 5 एक 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद 3, 5 सत्ते 35। देखिए अब 17 करिए, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए 3825 का गुणनखंड, ठीक। तो देखिए इसका कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। पहले इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक। देखिए पहले 3 लिख दिए हैं, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 5, ठीक है, फिर 17। आप लोग इसे 60 रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखिए, 3 का पावर 2 हो गया। क्यों 2 हुआ, यहाँ पे 2 है, ठीक। उसके बाद 5 है, 5 पावर 2, इसलिए क्यों, क्योंकि 5 2 बार है, ठीक। इसके बाद 7। अब इसे आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3825, एकदम ऐसे एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। आपका आंसर ये है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चौथा वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। कितना है, 4 वाला क्वेश्चन, ठीक। देखिए अब इसे आप लोग सीधे कैसे 5 से डिवाइड करेंगे क्या, एक बार देख लीजिए। पहले 3 साफ करिए, एक का बाद ले जाएंगे 2, यहाँ 0, नहीं 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। सीधा लगता है 5 से ही कटेगा, हमें लग रहा है। 5 1 जा 5 2 1, ठीक। अब देखिए 5 6, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से लगता है कटेगा क्या। 7 1 जा 7, 3 0, 3 बार ले जाइए, 2 1, कट गया, ठीक। देखिए 143, 7 से काटेंगे 143, ठीक है। अब देखिए अब कैसे काटेंगे आप, 11 से। देखिए 11 से कैसे कटेगा, 11 1 जा 11 होगा, 3। देखिए 11 1 जा 11, 14 से अगर 11 घटाएंगे, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 है, 33 हो गया, ठीक। 11 3 जा, अब देखिए 3 से काटेंगे ना, तो कितना हो गया लास्ट में, 13 से ही कटा है ना। तो देखिए अब इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, किसका गुणनखंड, यही चौथा वाले क्वेश्चन का। इसका गुणनखंड कैसे होगा, देखिए देखिए 5 हुआ है, 7 हुआ है, 11, इसके बाद 13, ठीक। अब इसका जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारा कौन सा फिफ्थ वाला क्वेश्चन कौन सा है, यही। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसको इसको हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए ये कौन सा है, फिफ्थ वाला, ठीक। इसको हम लोग अगर देखिए 3 से कर रहे हैं, देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखिए क्यों 3 से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लास्ट अंक है 3 से कट जा रहा है, इसीलिए, ठीक। देखिए देखिए करता है कि नहीं, 3 2 जा 6 1 4, ठीक है, 12 2, इसके बाद 2, नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग इसको सीधे 17 से काटते हैं, कैसे 17 से काटते हैं, देखिए चलिए ये डिवाइड करते हैं, देखिए कट जाता है कि नहीं। 17 चौका 68, 14 8 से 14, 17 दूनी 34, 17 3 51,
एक एक 9, 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। तो हमें लगता है कट जाएगा 17 से, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम लोग इसको 19 से डिवाइड करेंगे। कैसे? 19 से। देखिए 19 से डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आता है। 19 दूनी 38, 13, 19 57, ठीक। कितना हो गया? 23। अब देखिए 23 से अगर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे? इसका, इसी का। हाँ हाँ, पाँच फिफ्थ वाला है ना। 7429 का गुणनखंड, ठीक। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। 17, 19, 23 इक्वल टू कितना है? 7429, ठीक। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, यही इतना आएगा, आपका यही आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कौन सा? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कौन सा दूसरा क्वेश्चन करेंगे? कौन सा दूसरा? प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कौन सा पहला वाला है, दूसरा का पहला वाला देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका लासा निकालेंगे, ठीक। 26 का इसका लासा निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए इसमें क्या पूछा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला नंबर आप एलसीएम और उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम है। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहले हम लोग इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद उसमें से हम देखेंगे कि पहला ये सी एफ कौन सा है। उसके बाद ये एलसीएम अलग करेंगे छाट के। उसके बाद जो आएगा उसका वो हम लोग जांच करके निकालेंगे कि हाँ, मतलब देखेंगे, वेरीफाई होगा कि देखेंगे सही हमारा सही उत्तर आ रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा? पहला वाला, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम पहले यही वाला करते हैं। 26 का एलसीएम पहले देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग 26 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 13 आता है, 13 दूनी 26, फिर 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। 1 आएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम इसे, अब ये वाला 91 को हम लोग क्या करते हैं? इसको भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? अ, देखिए हम लोग अगर मान लीजिए 4 से कर रहे हैं, 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 दूनी 8, 1 11, ठीक, नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे 7 से करेंगे। कैसे करेंगे? 7 से। अगर 7 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 7 1 जा 7, 2 1, 7 3 जा, यही आएगा ना 21, कट जाएगा। तो चलिए देखिए हम लोग करते हैं। अब फिर 13 से करेंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग तो इसका एलसीएम निकाल लिए हैं। किसका किसका? 26 और 91 का, यानी 51 का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका एचसीएफ देखते हैं क्या आएगा। एचसीएफ, इसके बाद एलसीएम क्या आएगा, इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखिए हम लोग एचसीएफ उसी को मतलब लिखते हैं जिसमें इसका जो एलसीएम निकाले हैं और इसका जो एलसीएम निकाले हैं, इसमें जो कॉमन होगा, तो सबसे पहले हम इसको हम एचसीएफ के रूप में लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो देखिए लिख लेते हैं 13 एक बार। इसके बाद 1 इसमें कॉमन है, 1 इसमें कॉमन है, ठीक। ये क्या हो गया हमारा?
HCF हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब LCM लिखते हैं, ठीक है। LCM पहले 2 लिख लीजिए। अब इसमें कॉमन कौन सा है, 13। 13 को एक बार लिखिए, इसके बाद 7 है, क्या है, 7 है, इसके बाद 1 है, ठीक। देखिए कितना है, पहले देखिए, पहले जो कॉमन इसमें था उसको हम एक बार लिखे हैं, ठीक है। और इसमें जो कॉमन था HCF के रूप में लिखे हैं। और जो LCM हम लिख रहे हैं, ये LCM में पहले तो हम जो कॉमन था पहले उसको एक बार लिखे हैं, ठीक है। देखिए कॉमन इसमें ये 13 था और 1 था, एक बार लिखे हैं। देखिए 13 यहाँ लिखे हैं, 1 यहाँ लिखे हैं। और जो कॉमन नहीं था, यानी जो मैच इसमें नहीं कर रहा था, उसको लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता है, इसका जो मल्टीप्लाई या CF करेंगे 13 आएगा। इसके बाद जो LCM है, LCM का अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे कैसे, 13 दूनी 26, 26 गुणे 7 करिए, देखिए कितना आता है, 742 के 2 हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी 82 आया। कितना आया है, 82 आया है, ठीक है। अब देखिए, यही हमारा क्या है, इसमें आंसर आया है। अगर हम लोग कहें कि इसको अगर हम लोग जांच करें, क्या करें, जांच करें, ठीक। जांच तो कैसे करते हैं, देखिए चलिए, लगता है इंक इसमें खत्म हो गया है, हम ब्लू पेन से लिखते हैं। अगर जांच करने के लिए कहा जाए, क्या करने के लिए कहा जाए, जांच, ठीक। तो देखिए इसमें जांच कैसे किया जाता है, इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए एक संख्या हम ए ले लिए, ठीक है, और दूसरा संख्या क्या लिए हैं, बी। दो संख्या दी गई है ना, एक संख्या यह है ए, दूसरी संख्या हमारी क्या है, बी। इक्वल टू क्या है हमारे, HCF इंटू LCM, क्या है, HCF इंटू LCM है। तो पहले लिख लेते हैं HCF इंटू LCM, ठीक। अब देखिए, अब देखिए दो संख्या हमारी कौन कौन सी थी, पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है, ठीक है। तो पहली संख्या 26 लिखे हैं और दूसरी संख्या 91 लिखे हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, और अब फिर ये वाला जो इक्वल टू ए इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल के इक्वल टू उसके बराबर जो है HCF इंटू LCM जो है हमारा, इसमें देखिए अब क्या, HCF हमारा कौन सा है, यहाँ 13 है, ठीक, 13 लिख दिए हैं। इसके बाद LCM हमारा कितना आया था, 182 आया था, ठीक है। अब देखिए, हम इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे, टोटल अगर जो आएगा इक्वल, इसके दोनों के इक्वल अगर आएगा, तो हमारा क्या है, जांच वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 26 को 91 से अगर मल्टीप्लाई करें, कैसे, 91 से, एक छक का 6, एक दो के 2, 9 छक 54, 4 हाथ से लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, ठीक। देखिए 6 6 3 2 आया है, ठीक। अब देखिए, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 182 इंटू 13 का, 3 2 जा 6 हो गया, 3 8 जा कितना है, 24, ठीक। 4 हाथ से लगा 2, 3 एक कम 3 2 5, इसके बाद 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 4 2 6, 8 5 1 3 हाथ से लगा 1 1 1 2। देखिए यही आया है ना, सेम इतना। तो चलिए हम लिखते हैं कितना, 23 66, 23 66 इक्वल टू 23 66, यही हमारा क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए HCF हम ज्ञात किए, इतना आया है, LCM ज्ञात किए हैं, इतना आया है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, इसका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई बीच में है, इसी को दो संख्याओं के गुणनफल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद HCF इंटू LCM इक्वल टू HCF इंटू LCM है। देखिए दो संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी। पहली संख्या ए यानी 26 है, दूसरी संख्या बी यानी 91 है, ठीक है, लिखे हैं, उसको मल्टीप्लाई किए हैं। फिर इसके बाद HCF हमारा जो निकला है 13, LCM निकला है 182, ठीक। इसको जब मल्टीप्लाई किए, इसी की इक्वल आया है,
यही हमारा जांच यानी वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्या है ये हमारे जांच जो है वेरीफाई हुआ है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, इसे हम इरेज करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा हम लोग दूसरा वाला करते हैं, कौन सा दूसरा वाला। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल करके उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों छाट के अलग करते हैं, ठीक। देखिए पहले 510 का करते हैं, इसके बाद हम लोग 92 यानी 92 का करते हैं, ठीक है। देखिए 2 से पहले काटते हैं, 2 दूनी 4, 1, 2 पचे 10, 2 पचे 10। एक बार देखिए हम लोग यहाँ डिवाइड कर लेते हैं अलग से, गलत तो नहीं हुआ है। 2 दूनी 4, 1 11, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक सही आया है। अब देखिए, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 से काटिए, 255, 3 8 24, 1 15, 3 पचे पता यानी 30 काटिए, 85 आया, ठीक। अब 85 को अगर हम लोग 30 से डिवाइड करते हैं, कैसे? 3 दूनी 6, 2 5, ये भी नहीं कटेगा, सीधा 5 से काटिए। 5 को 85 से काटेंगे, कैसे काटेगा? 5 एकम 5, 3, 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्तर 35, 17, ठीक। 17 पचे 85, 17 सब देखिए। अब हम लोग इसका एलसीएम करते हैं, किसका? 92 का करते हैं। देखिए 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ठीक है। नहीं तो देखिए डिवाइड कर लीजिए, 2 पहाड़ा 6 बार पढ़िए 12 होगा, उसके बाद 1 हासिल होगा, 2 पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, 1 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, सीधा 23 से काटिए, ठीक। अब देखिए, अब इसका हम लोग का क्या लिखेंगे? पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या? एचसीएफ हम उसी को लिखेंगे जो जिसमें जो कॉमन होगा, ठीक। इसके बाद एलसीएम हम लोग इसमें छाटेंगे। देखिए पहले कौन कौन कॉमन मिल रहा है। देखिए 2 है इसमें, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, 5, इसमें 5 नहीं, ठीक। देखिए 2 कॉमन हुआ है, कौन सा? 2 कॉमन हुआ है और 1 है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब देखिए, देखिए इसमें कॉमन हमारा कितना मिला था? 2 मिला था, टू टू लिख लिए हैं और 1 कॉमन मिला था, ये लिख लिए हैं। अब बचा कौन सा है? 3 5 और 17, 3 5 और 17 इंटू कॉमन ये तो हो गया था, ये बचा है 2 इंटू 23, ठीक है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए एक मिनट, 23 कितना आएगा? 23 460, ठीक। जब इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे यही इतना आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जब आप इसका जांच करेंगे, क्या करेंगे? एक मिनट हम यहाँ लिख देते हैं, नीचे जगह कम है। 23 460 ना आया है, 23 460। अब देखिए जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे? जांच में सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए पहली संख्या दूसरा संख्या इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। पहली संख्या क्या है? 510 है, दूसरी संख्या 92 है, ठीक। अब देखिए एच सी एफ कितना है? 2 है, और जो एलसीएम निकल के आया है 23 460 है, ठीक। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले इसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना आता है? 23 460 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 छंग 12, 2 हासिल लगा 1, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कितना आया यहाँ पे?
46,920 कितना, 46,920 आया, कितना आया है, 46,920 आया, ठीक। अब देखिए जब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आता है, 510 इंटू 92 का, 0 2 कम 2 2 पचे 10, 0 9 45, ठीक, 0 2 9 6 4, देखिए यही इतना आया ना, यहाँ देखिए इतना आया है, ठीक, 46,920 इतना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे दो संख्या दी गई है, पहली संख्या जैसे मतलब पहली संख्या क्या है 510, इसका एलसीएम निकालिए, इसके बाद 92 है, इसका एलसीएम निकालिए, उसके बाद देखिए इसमें एचसीएफ और एलसीएम छाट के लिखिए। एचसीएफ आप उसी को लिखेंगे इसमें जो कॉमन दिया है, देखिए इसमें कॉमन 2 है, तो 2 आप लिख लिए हैं, 1 कॉमन है, 1 आप लिख लिए हैं। अब इसके बाद देखिए एलसीएम क्या है, जो कॉमन है उसको लिखिए और जो कॉमन नहीं है उसको लिख के मल्टीप्लाई कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको जांच करने के लिए कह दिया जाए तो आप सबसे पहले a इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम लिखेंगे, ठीक। a इंटू बी का मतलब क्या है, a मतलब पहली संख्या क्या हमारी कितना है 510, तो b का मतलब 92 हमारी यानी दूसरी संख्या है, उसको हम b के रूप में लिखेंगे, ठीक है, मतलब सपोज करेंगे। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना आना चाहिए। उसके बाद जो एच सी एफ इंटू एलसीएम है, एच सी एफ हमारे देखिए 2 आया है, फिर एलसीएम हमारे कितना है 23,460 है ना, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, दोनों का मान जो बराबर होगा तभी सेटिस्फाई होंगे कि ये मतलब ये हमारा जो हम लिखे हैं आंसर जो हमारा आया है यही वेरीफाई हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिखते हैं। इसके बाद देखिए आप ये तीसरा वाला जो है आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है, आप करिए आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कौन सा करेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन, कौन सा, तीसरा वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखिए लिखते हैं। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद उसमें एचसीएफ और एलसीएम अलग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहला वाला क्वेश्चन जो है जो 12 है इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद 15 का, ठीक है। इसके बाद 21 का, किसका किसका, 12 का, फिर 15 का, फिर 21 का। तो देखिए पहले 12 का एलसीएम कैसे किया जाता है, देखिए 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 3, ठीक। अब देखिए इसमें 15 का, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए 21 का कैसे करते हैं, 3 7 21, 7 1। अब देखिए इसमें हम लोग अ, देखते हैं एचसीएफ कैसे लिखते हैं और एलसीएम कैसे इसमें मतलब लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम हम लोग पहले एचसीएफ देखिए, एचसीएफ देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें अगर 3 है तो इसमें 3 है, ठीक, एक तो मान लीजिए मिल गया है। इसमें देखिए 3 है, ठीक, 3 यहाँ है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, यानी 3 जो 12 का एलसीएम हम लोग किए हैं 3 इसमें भी है, जो 15 का एलसीएम किए हैं इसमें भी 3 है, जो 21 यानी 21 का एलसीएम किए हैं इसमें भी 3 है। लेकिन देखिए ना तो इसमें 5 है, इसमें 5 है और ना इसमें 2 है, ठीक है। अगर इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, अगर इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। देखिए 3 जो है हमारा सब में कॉमन है, ठीक। तो आप 3 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 1 1 हर जगह कॉमन है, ठीक, तो 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए इसमें 3 तो कॉमन हुआ है मेरा, अब 1 भी कॉमन हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या बचा है, एक 2 इसमें बचा है और 2 यानी 2 2 बचा है, इसको लिख लिए हैं। इसके बाद यहाँ 5, ठीक है। अब देखिए इसमें 7, अब इसका जो हम टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, 60 छक्का कितना होगा, ठीक, यही होगा ना,
तीन दूनी छः, छः दूनी 12, पंजे 60, 60 गुणे अगर 7 करेंगे, सत्संग 42 यानी 420 होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला। सबसे पहले आप 8 का एलसीएम करें, किसका, इसके बाद 9 का, इसके बाद 25 का। ठीक, तो 8 का देखिए कैसे किया जाता है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक, देखिए 9 का, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3। अब देखिए 5 का, 5 पचे 25, 5। ठीक, कट गया। ठीक, अब देखिए इसमें एचसीएफ यानी कॉमन जो है उसको लिखेंगे, एलसीएम टोटल, उसके बाद जो कॉमन होगा उसको भी ऐड करेंगे। देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें 3 3 तो है नहीं, इसमें कितना है 5। देखिए इसमें अगर 5 है तो इसमें 5 नहीं है, अगर इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। ठीक है, अगर इसमें अगर 3 है तो इसमें 2 नहीं है, 2 तो है, मान लीजिए इसमें 2 नहीं है, और इसमें अगर 3 है तो इसमें 3 नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो मान लीजिए एक। ठीक, कौन सा, ये वाला हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 2 2, इसको लिख लीजिए। अब देखिए 3 3, अब 5 5 है ना, 5 इंटू 5। अगर इसको आप अगर 60 रूप में लिखेंगे, कैसे, 60 रूप में 2 की घात 3 कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2 3 बार आया है। ठीक है, इसके बाद 3 की पावर 2 कीजिए, क्योंकि 3 2 बार आया है। ठीक है, अब 5 पावर 2 कीजिए, जो आपको आंसर आएगा यही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप कर लीजिए, ऐसे सीधे लिख लीजिए ना, आप लोग आंसर भी कर लीजिए। एक मिनट, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 एक 24, 24, एक मिनट यहाँ कर देते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, एक 24। ठीक है, इसके बाद 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90। ठीक, 0 0, 9 चौक 36, 6 हाथ से लगा 3, 9 दूनी 18, 3 21। ठीक है, 0 6 2 1, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चौथा वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए हम इसे इरेज कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार, इसे हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन, चौथा वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कौन सा, फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन क्या, मतलब चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक मिनट देखिए, यदि एच सी एफ 306 कामा 657 इक्वल टू 9 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, यदि एच सी एफ 306 कामा 627 इक्वल टू 9 दिया है, तो एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, 657 ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग एक मतलब तीसरे वाले क्वेश्चन में, तीसरे वाले क्वेश्चन में दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम जो किए थे ना, यही वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। पहली संख्या क्या है, 306, दूसरी संख्या 657 है। ठीक है, इक्वल टू एच सी एफ कितना है इसमें दिया है, एच सी एफ 9 दिया है ना, एच सी एफ जगह हम 9 रख दिए हैं, इंटू एलसीएम हमें क्या है, ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, 306 इंटू 657 अपान 9 इक्वल टू एलसीएम दिया है ना, एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। अब देखिए 9 से कटता है क्या, 657, 657, 6 9 63 कट गया, टू 9 से काटना है ना मुझे, 9 7 63 होता है, और 9 3 27 यानी 23 आएगा, कितना 73 आएगा, 73 आएगा। ठीक है, अब देखिए 306 को 73 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है, 3 6 18 का 8 हाथ से लगा 1,
3 शून्य शून्य 1, 3 तिक्का 9, 7 छंग 42 के 2, हाथी लगा 4, 7 शून्य शून्य 4, 7 त्रिक 21, कितना आया है? इसको ऐड कीजिए। 8 3 13 2 2, ठीक है। कितना आया है? 22 33 8, ठीक है। तो चलिए देखिए कितना आया है? 22 33 8 आया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यही हमारा क्या है, एलसीएम के रूप में निकला है। कितना? 22 33 8 इक्वल टू एलसीएम, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। तो देखिए क्या पूछा पूछा था हमें, एलसीएम ज्ञात करने के लिए ना। देखिए एलसीएम यही हमारा इतना निकल के आया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? अगला वाला क्वेश्चन, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार और। देखिए अगर आपको अगर एचसीएफ अगर पूछ लिया जाए ना, तो देखिए आप एचसीएफ को कैसे लिख सकते हैं। अगर फिर अगर एलसीएम पूछ लिया जाए तो एलसीएम आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको एलसीएम किसी संख्या को अगर निकालने के लिए कह दिया जाए, जैसे 20 का, ठीक है। तो 20 का आप एलसीएम ऐसे निकालेंगे जैसे हम निकाले हैं अगले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में। 20 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 10 आएगा। फिर 2 से कीजिए, फिर 5 आएगा, फिर 5 से कीजिए। देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 2 4 6 8 और 10 अगर है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगर इसके अलावा अगर ऑड नंबर में है, कौन सी संख्या ऑड नंबर में है, जैसे 3 5 7 11 अगर है, तो वह 3 से कटेगी। नहीं तो इसके अलावा 4 या 5 से आपको जांच करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऐसे नहीं, आपको पता करना होगा, ठीक। अगर आपको अगर इसी में एचसीएफ कह दिया जाए निकालने के लिए, देखिए एचसीएफ अगर 20 को आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 पचे 20। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक। तो आप एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, 2 पचे 10 5, यही आया ना। यही इतना आप एचसीएफ में लिख सकते हैं, और यही आप एलसीएम में लिख सकते हैं, ठीक। एलसीएम अगर आपको कह दिया जाए तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ कह दिया जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और एक बात, अगर आपको कह दिया जाए एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। देखिए अगर जैसे आपको अगर क्वेश्चन में अगर दे दिएगा, यहीं पर अगर चेंज कर दिया जाए, जैसे क्या अगर चेंज इसमें करेगा, देखिएगा इसमें एचसीएफ इतना देने के बाद इसमें एचसीएफ 9 दिया है। कितना? 9 दिया है। तो यहाँ पे 9 लिख दिए हैं। अगर यहीं पे एचसीएफ का अलावा एलसीएम अगर 9 आपको अगर यहाँ दे दिया जाए, तो आप यहाँ एचसीएफ लिखेंगे और एलसीएम की जगह 9 लिखेंगे। क्यों? अगर यहाँ पर अगर एलसीएम दिया है ना, तो आपको अगर यहाँ 9 एलसीएम दिया है, तो आप एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ तो लिखेंगे ही, लेकिन एलसीएम की जगह पर 9 लिखेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस हुआ है सेम वही प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। लेकिन इसमें हम एलसीएम निकाले हैं, उसमें तब आपको क्या देगा, एचसीएफ निकालने के लिए देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। तो ठीक है, चलिए देखिए कौन सा 6 वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, यदि एचसीएफ 225 कामा 60 इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। किसका? 2 2 5 का, ठीक। इसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका पहले हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक। कैसे? 3 से, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 इक्का 5, ठीक है। कैसे देख लीजिए एक बार कैसे किए हैं। 3 सते 21, 1, 3 पचे 15, ठीक है। 3 दूनी 6,
6 में से 1 निकालेंगे 1 और 5 यहाँ 15, 3 पच्चे 15, 5 से काटिए 5 पच्चे 25, 5 एक कम 5, ठीक, ये हो गया हमारा। अब इस 16 को हम लोग एलसीएम करते हैं, ठीक है, 30 दूनी 60, ठीक है, देखिए 2 से, 15 दूनी 30, 3 से देखिए, 3 पच्चे 15, 5 से, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इसमें हम लोग देखेंगे पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, ठीक, किसका किसका, 225 कामा 60 का, यहाँ देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, 225 कामा 60, ठीक। तो देखिए पहले हम लोग क्या एचसीएफ निकालते हैं, क्या, इसके बाद एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मैच कर रहा है, क्या हो रहा है, जो जो इसमें मैच कर रहा है, देखिए मैच क्या, एक एक मिनट ऐसा नहीं करिए, आप लोग सबसे पहले अलग अलग करिए ना, अलग अलग, जैसे 225 है, इसका जो हम लोग एलसीएम निकाले इसको पहले आप कर लीजिए, देखिए 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक हो गया। अब देखिए 3 2 बार है, 5 2 बार है, ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2, क्या 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक। अब देखिए अब 16 वाला, 16 का करिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अब देखिए इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसका और इसका ना, आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करके जो घात सबसे कम है वही हम लिखेंगे, कम घात वाला लिखेंगे। कौन सा कम घात वाला, देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे देखिए इसमें घात कितना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, ठीक, घात यहाँ 1 है, यहाँ दो दो घात है, यहाँ तो 1 घात है, तो घात यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, हमें कौन सा कम वाला लिखना है ना, तो कम यहाँ है तो यहाँ हम कम वाला लिख लिए हैं। इसके बाद यहाँ कितना है, घात 2 है, यानी 5 घात 2 है, ठीक। तो यहाँ 5 घात 1 है, इसको हम लिख लेते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा, ठीक। अब देखिए अब इसका जो आंसर आया है 15 आया है, ठीक। एक बार हम देखिए नीचे ही लिख देते हैं, नीचे क्या, यही बगल में, यही नीचे लिख लेते हैं, आंसर कितना आया है, 15 आया है, ठीक। अब देखिए अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए एक मिनट हम यहाँ लिख लेते हैं, इसे इरेज कर दे क्या, रहने दीजिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, एक मिनट देखिए बुक में सही लिखे हैं कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं 225 कामा 60 इक्वल टू 2 to 5 इंटू 5 माइनस 10 एक्स, ठीक। देखिए इसके जगह पर हम क्या निकाले हैं, 15, इसकी जगह 15 ऐसे लिख लीजिए, क्या इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 15 ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद 2 to 5 इंटू 5 माइनस 10 एक्स, ठीक, क्या क्या 2 to 5 इंटू 10 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए अब आप ऐसे लिखिए, इसको डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड, 5 पच्चे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11 माइनस 10 एक्स, ठीक। अब देखिए अब इसको आप अगर 10 एक्स को इधर लाएंगे
तो 1125 माइनस 11 को आप सब्ट्रैक्ट यानी घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, घटाइए आप 15 को घटाएंगे। ठीक, किसको? 15 को। 10x इक्वल टू 1125, 15 इधर इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो आप घटाइए 1 1 1। ठीक, तो देखिए 1 1 0 अपान x का मान निकालिए 10, 0 0 से कटेगा, यही हमारा कितना आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर? यही हमारा इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। देख लीजिए एक बार आप, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग बताना कमेंट करके। क्या कमेंट करेंगे? वैसे ही बताना। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा क्या है, 9th वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए? n के लिए संख्या n 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या? संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका देखिए एक आप ऐसा कीजिए, एक थ्योरी के रूप में आप लिखिए। ठीक है, देखिए हम क्या लिखे हैं हल के रूप में, यानी आप जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग ऐसे ही कीजिए। कैसे? जैसे मैं लिखा हूँ, देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है। कैसे? यदि कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 × 5, कैसे 2 × 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम जैसे 6 का गुणनखंड करेंगे 2 × 3 आएगा। ठीक है, तो टोटल 6 होगा। लेकिन जब अगर हम इसमें क्या पूछा है, कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें 2 × 5 नहीं 2 × 3 आया है। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 5 के रूप में नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 × 3 के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, और यह संख्या जो है n के लिए क्या है, एक n के लिए क्या है, एक प्राकृतिक संख्या n के लिए पाया गया है। ठीक है, यही हमारा क्या है, एक अगर देखिए तो अब एक प्रूफ के रूप में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं, यह थ्योरी के रूप में था। चलिए बाबू साहब, ठीक, देखो देखिए क्या दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है क्या, मुझे लग रहा है पगडंडी होती है, कुछ भी होता होगा। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है, सोनिया आपकी वाइफ होगी, वाइफ तो नहीं होगी लेकिन हो सकता है कभी होंगी। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान को रवि, रवि है आपका भाई छोटा है ना, रवि, दिवाकर, भानु, ये सब कोई पर्यायवाची है, सूर्य क्या शायद, मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए सोनिया यहाँ पे है और रवि यहाँ पे है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में अगर मिलन करना चाहेंगे, मान लीजिए क्या है ये एक हिसाब से अगर मान लीजिए पार्क है, क्या है, पार्क है। ठीक है, सोनिया यहाँ से आएंगे खूब सज धज के, और जो रवि है, रवि मान लीजिए यहाँ पे है, रवि का घर मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक, और सोनिया का घर यहाँ पे है। अगर मान लीजिए दोनों का सज बज के खूब बढ़िया से आ रहे हैं मिलन के लिए, सोचेंगे कि चलिए अब आज का दिन अंतिम दिन है, अगर उसके पास चलेंगे कहीं अलग दुनिया में हम लोग राज करेंगे। ठीक है, तो आएंगे दोनों यहीं पर अपना बातचीत करेंगे। ठीक है, मान लीजिए खेल का मैदान है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है और खेल का मैदान है। ठीक है, वृत्ताकार पथ में एक खेल का मैदान जो वृत्ताकार है, यहीं पे आएंगी
जो सोनिया है, सोनिया लमसम यहाँ पे आने में 15 मिनट लगता है सोनिया को, ठीक है। और जो रवि है, रवि को आने में यहाँ पर 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक। देखिए पहले बताते हैं। सोनिया आई है, कौन आया है? पहले सोनिया आई है, इसके बाद कौन आया है? रवि आया है, ठीक। सोनिया आए, उसके बाद रवि यहाँ, दोनों लोग आए हैं। भाई जब मिलन होगी तो दोनों लोग साथ में ही मिलेंगे ना। देखिए कि इसे अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 24, हाँ ठीक। अब देखिए 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 9 तो नहीं कटेगा, 2 3 जा 6। अब देखिए 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 1, ठीक है। अब देखिए इसका अगर एलसीएम आप निकालेंगे, क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इसको टू कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 मिनट लगेगा। कितने मिनट लगेगा? ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन सॉल्व किए नहीं, कितना छोटा हो गया ना। यही सब है, जीवन में जितना संघर्ष करोगे, उतना ही आप लोग को जो लक्ष्य होगा उतना ही आसान होता जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए हम लोग और कुछ इसमें अगला क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। उसको पोज करिए भाई साहब जी, पर पोज मत करिए, उसको पॉज करिए, ठीक है। देखिए जो अब जो पहली एक्सरसाइज आपकी है 1.1, तो लमसम आप अगर देखिए तो जो टफ क्वेश्चन था, यानी जो आप लोग को लगता होगा कि हार्ड क्वेश्चन है, वो तो लमसम हम बता दिए हैं। और जो क्वेश्चन जो बचा है, वो तो सिंपल वैसे ही है। अगर आप चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और फिर जो अगला एक्सरसाइज है, वो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। तो उसमें शायद परिमेय और अपरिमेय है, क्या कुछ ऐसा है। तो हम लोग अगला लेक्चर 2 एक दिन में उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग उसमें जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे ना फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद। हम लोग अगले लेक्चर में चलेंगे। फिर आप लोग बनाए रखिए हमारे चैनल को यार, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब मतलब क्या होता है ना, अगर आप लोग सब्सक्राइब, देखिए ऐसे लिखा जाता है ना, सब्सक्राइब, ठीक है। आप लोग अगर करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? एक मोटिवेशन मिलेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग को और अच्छे से पढ़ाया जाए। और लाइक भी कर दिए करिए। लाइक देखिए, लाइक ऐसे होता है ना, ऐसे देखिए एक अंगूठा होता है, ऐसे अंगूठा होता है। आप अंगूठा शायद ऐसे होता है क्या? ऐसे कुछ बनाया जाता है, अंगूठा ऐसे होता है। आप लोग ऐसे छू दिया करिए ना। क्या दिक्कत है? छूने में क्या दिक्कत है भाई साहब? आप लोग छू दीजिए, उसके बाद हम लोग को सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ समय हमारा बर्बाद होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए धन्यवाद। आप लोग अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।